हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम का डेट की घोषणा हो चुकी है। ये फरवरी मंथ में आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एसएससी जीडी के लिए मैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी डाला हूँ और 20-20 करके प्रश्न मैं दूंगा, 10 या 15 सेट। उससे अगर आप बना जाते हैं तो कम समय में 20 में 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस भी होगा, जीडी निकालना आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। एक व्यक्ति धारा के दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौटता है, तब धारा की चाल क्या है ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जब धारा की चाल पूछेगी अगर, तो व्यक्ति की चाल धारा के दिशा में ठीक है, घटाव विपरीत दिशा में आप बटा 2 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और नाव की चाल पूछेगी या व्यक्ति की चाल, तो आप क्या कीजिएगा, दिशा में चाल जोड़ देना है, विपरीत दिशा में चाल आप बटा 2 कीजिएगा। जैसे इस प्रश्न को देख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चला, 4 घंटे में। तो ये कटेगा जब, तो 4 चौका 16 और 4 पचे 20, यानी धारा की दिशा में चाल आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वापस जब आता है धारा के दिशा के विपरीत, तो वही दूरी 18 किलोमीटर की 12 घंटे में चलता है, तो विपरीत दिशा में चाल आ गया वह 1.5। कैसे, 6 से काटूंगा 18 को तो 3, और 6 से 12 को काटूंगा तो 2। 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5। अब क्या पूछा है, धारा की चाल। तो मैंने क्या कहा, दिशा में चाल घटाओ विपरीत दिशा में चाल अब बटा में 2। 4.5 में से 1.5 जाएगा तो बताइए कितना होगा, 3 होगा। और 3/2 काटिएगा तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, आंसर आ गया। तो देखिए, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इतना चीज़ बताया, नहीं तो मुझे सीधे दिख रहा था कि धारा की दिशा में मैं चाल निकाल देता 18/4 मन में ही, तो 18/4 का मतलब 4.5 हुआ किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। और विपरीत दिशा में 18/12 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। धारा की चाल पूछे तो घटाना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 2, घटा करके आधा कर देना है, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा होता कि नाव की चाल बताएं, शांत जल में नाव की चाल, चाहे व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति पानी में कैसे जाएगा, नाव से ही जाएगा। या व्यक्ति के जो पूछे, तब क्या करते, 4.5 में 1.5 जोड़ के आधा कर देते, तो 4 1 5 आधा 6/2 कट के 3 आ जाता, जो कि ऑप्शन में है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौटता है, तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। फिर धारा की गति पूछा है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे,
दिशा में चाल तो 24/4, 24/4 तो कितनी आ जाएगा 6। और विपरीत दिशा में 12 घंटे लगाता है तो 24/12 तो ये 2 आ जाएगा। अब धारा की चाल पूछा है तो घटा लेना है, 4 अब बटा में 2 काट दीजिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर से समझिए, धारा की दिशा में चाल तो 24/4 कट के आ गया 6। धारा की विपरीत दिशा में 24/12 कट के आ गया 2। धारा की चाल पूछा है तो ये घटेगा 6 में से 2, क्या आएगा 4, और इसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब तो धर धर आप बना देंगे, ऐसे प्रश्न धड़क धड़क बनाएंगे, समझ रहे हैं ना मेरे बातों को। धारा के साथ एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध आदमी की चाल क्या होगी? कुछ नहीं कीजिए, विरुद्ध पूछा है आदमी की चाल, ठीक है, और यहाँ धारा की चाल दी गई है, ध्यान दीजिएगा। तो धारा के विरुद्ध कौन सी चाल होगी, तो ऑप्शन से भी ये सवाल बनाया जा सकता है। या 15 घटाव 2.5 गुना 2 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 15 घटाव 2.5 दूनी 5 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो मेरा ब्रह्मास्त्र, एक तरीका तो मेरा ये हो गया ब्रह्मास्त्र। जब भी आपको धारा के साथ आदमी की चाल दी जाए और धारा की चाल दे दी जाए और धारा के विपरीत दिशा में आदमी की चाल पूछी जाए, तो आदमी की चाल धारा के दिशा में, ट्रिक बता दे रहा हूँ, आदमी की चाल धारा की दिशा घटाओ 2 गुना धारा का चाल, तो सीधे आपको धारा के विरुद्ध आदमी की चाल मिल जाएगी। तो एक तो ये ट्रिक हो गया। दूसरा मैं क्या बोल रहा था कि जब भी धारा की चाल पूछा जाए तो अनुकूल चाल और विरुद्ध चाल को घटाते हैं। तो 15 में से कौन सा ऑप्शन घटा के आधा करेंगे कि 2.5 आएगा, बताइए हमको। ये ऑप्शन से भी बन सकता था। 12 घटाएंगे 15 में से तो 3 आएगा, आधा करेंगे तो 1.5, आंसर होगा नहीं। 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 का आधा 5 आएगा, ये तो 2.5 है, ये आंसर नहीं हुआ। 15 में से 15 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 10 आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए मैं क्या कह रहा था कि जब भी धारा के विरुद्ध या धारा की चाल पूछी जाए तो आप क्या कीजिएगा। धारा की चाल तो यहाँ दे दी गई है, अब आदमी की चाल विरुद्ध में, तो आदमी की चाल साथ में घटाओ विरुद्ध में, आप बटा 2 करते थे तबे ना धारा की चाल आती थी। तो 15 में से 10 घटेगा तो 5 या बटा 2, देखिए 2.5 धारा की चाल दी थी, इसलिए धारा के विरुद्ध उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। मैं ये समझाना चाह रहा था। और नहीं तो धारा के विरुद्ध डायरेक्ट चाल निकालना है तो 15, आज जो धारा की चाल दी रहेगी उसे घटाइए डबल करके, आंसर आ जाएगा 15 घटाओ 5 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है
किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में जाएगी? 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में जाएगी? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बताइए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल शांत जल में। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घटाव 1, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 किलोमीटर की दूरी विरुद्ध में, देखिए 3 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 6 किलोमीटर चलेगा कितने में? 2 घंटे में। तो 9 किलोमीटर कितने घंटे में? 3 घंटे में। आंसर क्या हो जाएगा? 3। या फिर ऐसे भी देख लीजिए, हमें क्या पूछा था? धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में जाएगी? तो सबसे पहले तो हमें नाव की चाल धारा के विरुद्ध निकालना होगा। तो 4 घटाव 1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 9 किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो घंटा ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, 3 3 का 9, 3 घंटा। समझ में आ गया? ये घटाया क्यों, यहाँ आपको थोड़ा नहीं समझ में आया। शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की जो चाल है उसे रोकेगी ना, विरुद्ध करेगी, तो 4 में से 1 घट जाएगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहता शांत ये धारा के दिशा में, तब ये जोड़ देते, 5 आ जाता, 5 का आधा करते, 5 आ जाता तो 9 को 5 से भाग देते तो आंसर आ जाता। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग, फिर धारा का वेग पूछा है 10 घटाव 6 बट्टा 2, यानी 4 बट्टा 2 कट के 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा? देखिए मैं क्या सिखा रहा था, धारा के साथ दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाले दे दिया है, और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा की चाल पूछे तो घटा करके आधा, तो 10 घटाव 6 4, अब उसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर नाव की चाल पूछा होता तो जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, तो नाव की चाल आ जाता, ऑप्शन में था। समझ गए होंगे आप लोग। धारा का चाल बोले तो घटा करके आधा, नाव की चाल बोले तो जोड़ करके आधा। लेकिन हाँ, ये चाल देनी होनी चाहिए, ये नहीं कि डिस्टेंस इतने घंटे में तय कर रहा है तो पहले आपको तो चाल निकालना ही होगा ना। जैसे यहाँ पे मैं शुरुआत में प्रश्न बताया ये वाला कि धारा के साथ 18 किलोमीटर 4 घंटे में, तो ये चाल थोड़े है, चाल हमको निकालना होगा, दूरी बटा समय, जो कि आया था 4.5, तो ये चाल हो गया धारा के दिशा में। अब विपरीत 12 घंटे लगा दिया, तो चाल विपरीत दिशा में 18 बटा 12, ये आया था 1.5, तो ये चाल ये आया था, और धारा का पूछा था तो मैंने घटाया था, आधा किया था, 1.5 हुआ था। यहाँ तो सीधे चाल ही दे दिया था। क्या किया था? यहाँ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ क्या दिया था? सीधे चाल दे दिया था। एक नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर और ये 6, तो धारा की चाल घटा करके आधा किया मैंने, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुकूल 16 किलोमीटर 4 घंटे में, तो चरचऊ का 16 4 हो जाएगा अनुकूल। और क्या बोला है? धारा के विरुद्ध 12
किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में विरुद्ध, तो 12/6 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला है, किसकी चाल, शांत जल में नाव की चाल। जोड़ दीजिए, 6/2 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो गया, क्योंकि नाव की गति पूछा था शांत जल में। समझ में आया। धारा का पूछा होता तो घटा करके आधा, तो 1 हो जाता। एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। वही प्रश्न रिपीट किया हुआ है। तो 16 किलोमीटर को 4 घंटे से भाग देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, और 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा विरुद्ध में। शांत जल में नाव की चाल बोला था, जोड़ करके आधा, 6/2 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगेगा गणित में? मैं वादा करता हूँ कि अगर आप जुड़ते गए, शेयर करते गए, तो 20 दिन के अंदर गणित और रीजनिंग आपका इतना अच्छा कर दूंगा कि आप प्रश्न देखेंगे और उत्तर देंगे। 80 मिनट 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप 50 मिनट में 70 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, जब आप टोटल क्वेश्चन को टच करेंगे तो निश्चित ही 50 प्लस स्कोर करेंगे, 50 से 60 के बीच, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 12×6 72, अनुकूल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चीज़ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ना, जब मुझे बनाना होता तो सीधे मन में 12 और फिर 12 घंटे प्रतिकूल, तो 12×6 72, 12×6 18। नाव की चाल पूछा है, मैंने जोड़ दिया था। देखिए कैसे, 72 को 12 से भाग दूंगा तो 6 आएगा, 12×6 18 का आधा 9, आंसर हो जाएगा। नाव की चाल पूछा था ना। देखिए क्या किया मैंने, आराम से देखिए, यहाँ चाल नहीं दिया है, दूरी और समय दिया है। तो अनुकूल जो वो जा रहा है, अनुकूल, तो चाल कितनी हो जाएगी, 72/6, क्योंकि चाल दूरी बटा समय, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है। और प्रतिकूल की बात कह रहा है, प्रतिकूल, वही 72 किलोमीटर कितने घंटा अब लगने लग रहा है, 12, 12×6 72। तो अनुकूल भी चाल मिल गया, प्रतिकूल भी मिल गया। नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा, धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा के आधा। तो यहाँ तो नाव की चाल पूछा है, 12×6 18 का आधा 9। यही मैं मन में कर लेता ना। राहुल धारा के साथ 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो चाल दे दिया है। धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल ही दिया है। यहाँ 44 और 32 दे दिया है। धारा की चाल पूछा है, घटा करके आधा, तो 4 में से 2 गया 2, 1, आधा कर दीजिएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगेगा मेरे भाई? बहुत आसान कर दूंगा, बोल तो रहा हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए, केवल एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, मैं चैप्टर वाइज जो पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, 5-5 10-10 का प्रश्न, ये आप अगर लगा जाते हैं 10 दिन में या 12 दिन में या 15 दिन में, उसके बाद 20 दिन का जो मैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस चलाऊंगा एसएससी जीडी के लिए, अगर आप देख जाते हैं तो रिजल्ट पक्का। तो फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ।